नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है कंपनीज के भ्रामक विज्ञापनों से। अक्सर हम देखते हैं कि कंपनीज अपनी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए बताती है कि उनका प्रोडक्ट एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है, हालांकि वह नहीं है। अब केंद्र सरकार द्वारा नए दिशा निर्देश, नई गाइडलाइंस को इशू कर दिया है, जिनकी वजह से अब कंपनीज झूठे दावे और भ्रामक विज्ञापन नहीं कर पाएंगी। इसलिए अब कंपनीज नहीं कर पाएंगी झूठे पर्यावरणीय दावे। जब हम बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो यहाँ पर ये चीज लागू होती है। तो उत्पादों या सेवाओं की पर्यावरण अनुकूल प्रकृति के बारे में झूठे या भ्रामक दावे करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी करे हैं और इसे जारी किया गया है सीसीपीए द्वारा, यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा, जो अधीन काम करता है उपभोक्ता मंत्रालय के, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर के। अब आप सभी मुझे बताइएगा कि अभी फिलहाल में ये मिनिस्ट्री किसके पास है। इन दिशा निर्देश के तहत कंपनियों के लिए अपने दावों को वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ प्रमाणित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि अब जो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, सरकार चाह रही है कि आप इनके पहले साइंटिफिक एविडेंस दें और ये मैंडेटरी है, तभी आपका प्रोडक्ट आगे मार्केट में पहुंच पाएगा और इसके बारे में आप एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे। अच्छा, यह कदम भ्रामक विज्ञापनों पर सरकार की कार्यवाही का भी एक हिस्सा है। यह दिशा निर्देश उन निर्माताओं, उन प्रदाताओं या व्यापारियों द्वारा किए गए सभी पर्यावरणीय दावों पर लागू होगा जिनके उत्पाद या सेवाएं किसी विज्ञापन का विषय है। कोई भी एडवर्टाइजमेंट वे कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो सेलिंग कंपनी है, इन सब पर ये लागू होगा। नए मानदंड भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए मौजूदा दिशा निर्देश के पूरक होंगे। जो करंट में आपके रूल्स हैं उनके ये पूरक बनेंगे और साल 2022 के अंदर इन्हें तैयार किया गया था। ग्रीन वॉशिंग को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करे गए हैं। हम सभी समझते हैं जब कंपनीज अपने विज्ञापन करती हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारे सिंबल्स का इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारी छवियों का उपयोग करती हैं, तो ये सभी इसके अंदर आ रहा है। भ्रामक शब्द, प्रतीकों या छवियों का उपयोग सकारात्मक पर्यावरणीय विशेषताओं पर जोर देते हुए नकारात्मक पहलुओं को कम करके आंकना या छिपाना ग्रीन वॉशिंग माना जाता है। इसी के साथ किसी भी प्रोडक्ट पर जब हम देखते हैं स्वच्छ, हरा, पर्यावरण के अनुकूल, ग्रह के लिए अच्छा, कार्बन तटस्थ, प्राकृतिक, जैविक, टिकाऊ, ऐसे जो सामान्य शब्द होते हैं आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे। कंपनी से ऐसा कहा है जब आप इनके साक्ष्य और आप इनके एविडेंस दे देंगे। जैसे सामान्य शब्द को केवल तभी अनुमति दी जाएगी जब कंपनी इन विवरण को साक्ष्य के साथ प्रमाणित करने में सक्षम होगी। यानी कि अब अच्छे रूल्स को लाया जा रहा है। जो भी कंपनीज आपको कंज्यूमर्स को मिसलीड और मिसगाइड कर रही है, जब किसी उत्पाद या सेवा के विज्ञापन में पर्यावरण प्रभाव आकलन, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या पारिस्थितिक पदचिह्न जैसे अधीन तकनीकी शब्दों का उपयोग किया जाता है तो कंपनियों को उनके अर्थ को उपभोक्ता अनुकूल भाषा में समझाना अनिवार्य होगा। यानी कि जो अब कंज्यूमर है उसको भी समझाना मैंडेटरी कर दिया गया है। इसी के साथ हम समझ लेते हैं कि ग्रीन वॉशिंग क्या होता है। जो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंट्रीज प्रोडक्ट्स बनाती है और ऐसी एक्टिविटीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। इसका तात्पर्य कंपनी, संगठन या देश द्वारा अपनी गतिविधि, उत्पाद या सेवाओं के पर्यावरण अनुकूल या जलवायु अनुकूल होने के बारे में संदिग्ध दावे करने को और बढ़ाने की प्रवृत्ति को जोर देता है। यानी कि संदिग्ध दावे करने की बढ़ती प्रवृत्ति से इनका संबंध है कंपनीज का, कंट्रीज का, ऑर्गेनाइजेशन का। यानी उत्पाद पैकेजिंग या विज्ञापनों में पेड़, पौधे, पत्ते, जानवर जैसी प्राकृतिक आधारित चित्रण का इस्तेमाल किया जाता है, भले ही वह कंपनी या उत्पाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता हो। अब इसके कारण क्या है, क्यों ये बढ़ रहा है? तो जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता एक मुख्य कारण है। इसी के साथ हम बात करें तो पर्यावरण नुकसान को कम दिखाना, जैसे पेड़ जला दिए जाते हैं,
ठीक है, जलाकर काट दिए जाते हैं पेपर के यूज के लिए और भी पैकेजिंग के लिए। ठीक, तो वहां क्या बताया जाता है कि हम इसकी जगह पर और अन्य पेड़ या फिर प्लांटेशन कर रहे हैं, तो ऐसा दिखाया जरूर जाता है। पर्यावरणीय अनुकूल प्रतिबद्धताएं या लक्ष्य के पालन की बाध्यताएं, ये भी इसके अंदर शामिल है। अब इसके कुछ उदाहरणों को समझ लेते हैं। इसमें शामिल है कार्बन ट्रेडिंग तंत्र, एक वैध अभ्यास है, हालांकि अक्सर जांच के दायरे के अंदर ये आता है, क्योंकि व्यापार के लिए क्रेडिट बनाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं वैज्ञानिक रूप से मजबूत नहीं है। इसी के साथ हमें कार्बन ऑफसेट देखने के लिए मिलता है। तो कार्बन ऑफसेट प्रथाएं ग्रीन वॉशिंग के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करती हैं। कार्बन गहन गतिविधियों की भरपाई एक निश्चित संख्या में पेड़ लगाने जैसी दूसरी गतिविधियों से करने की कोशिश करी जाती है। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया भी सही कि पेड़ों को काटा जाता है, उसके बाद ऐसी कोशिश करी जाती है कि हम उसके अलग तरीके से कार्य या फिर भरपाई जो है वह कर रहे हैं। देशों पर भी कभी कभी ग्रीन वॉशिंग का आरोप लगाया जाता है। उदाहरण के साथ अगर समझे, जब वे अपने जंगलों की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता और कार्बन उत्सर्जन पर नए विनियमों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। और कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन ऑफसेट को एक बार समझ लेते हैं। यह एक बाजार तंत्र है जिसके जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए देशों के बीच और देशों के अंदर कार्बन उत्सर्जन अधिकारों का व्यापार किया जाता है। ठीक, दूसरा अगर हम समझे कार्बन ऑफसेट, तो यह एक तरीका है जिससे किसी व्यक्ति या समूह अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्रवाई करने के बजाय जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली परियोजनाओं पर कार्य करता है। यानी कि जो उसने कर दिया उस पर तो नहीं, बट उससे लड़ने के लिए वह काम अब कर रहा है। उदाहरण पेड़ लगाना, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना और अवशेष प्रबंधन आदि, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब एक सवाल आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।